राधे राधे। हम लोग राधा रानी ब्रज यात्रा के अंतर्गत आज हम लोग ये अंतिम दिन है जब हम लोग पूरा परिक्रमा करके ब्रजमंडल का आते हैं। तो अंतिम दिन इसी मार्ग से हम लोग बरसाने में जाते हैं। तो ये स्थान अत्यंत दिव्य, अत्यंत एक महान संतों का तपोभूमि है। यहाँ ये गोपाल कुंड है, श्री कृष्ण के नाम से जो बना हुआ कुंड है, गोपाल कुंड है। और ये स्थान नागाजी महाराज जो चतुर चिंतामणि नाम से जो ब्रज में प्रख्यात एक संत हुए हैं। और ये कैसे संत है? ब्रजवासी संत है। मतलब जैसे हम लोग बाहर से हैं, कोई कहाँ से अनेक प्रांत से आए हुए, लेकिन ये जो नागाजी महाराज है ये ब्रज के पैगांव से पैदा हुआ है। तो और वो ऐसे संत थे, पूरा जीवन उन्होंने, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। साथ साथ उन्होंने पूरा जीवन केवल दूध पी के रहते थे और कुछ नहीं पीते थे, एक बार दूध पीते थे। हाँ, उनका यहाँ दिव्य एक लीला हुआ था। वो लीला का स्थान भी हम आपको दर्शन कराने आप लोग आ जाइए। यही स्थान है, यही जगह है जहाँ इस वृक्ष को बोलते हैं हीस, इसका वृक्ष बोलते हैं, ये कांटे का वृक्ष है। और ये जो कांटा है मतलब कोड ऐसा है, मतलब इसमें पत्ती से ज़्यादा कांटा ज़्यादा है ना, इतना इसमें कांटा है। तो एक बार वो कृष्ण आवेश में वो क्या कर रहे थे? परिक्रमा कर रहे थे। और वो ऐसे संत थे जैसे हम लोग 30-40 दिन तक ब्रज की यात्रा किया, फिर भी हम लोग को कठिनाई थकान का अनुभव हो रहा है ना। लेकिन वो ऐसे संत थे, मतलब प्रतिदिन 84 कोस का यात्रा करते थे। 84 कोस प्रतिदिन। हाँ, 84 कोस का यात्रा, कोई बात नहीं, 84 कोस का यात्रा वो करते थे। तो कैसे करते थे समझने, हम लोग यहाँ इतने यात्री, इनको समझने में कठिन है ना। ये कैसे हो सकता है? हम लोग इतना थक जाते हैं, दिन में 3-4 घंटा चल के, और ये एक दिन में पूरा 84 गज का यात्रा करें, है ना। कैसे संभव? हाँ, संभव है, सबके लिए संभव नहीं। जिसको भगवान कृष्ण, राधा रानी जिसको साक्षात शक्ति प्रदान करती है, तो उनमें ऐसा आवेश आ जाता है। हम लोग में भी इतनी आवेश है, सब प्राणी के भीतर आवेश है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का आवेश होता है। 2 प्रकार के आवेश जनरली होती है, एक माया की आवेश होता है, विषय के आवेश, एक है कृष्ण आवेश। जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनमें भगवान कृष्ण का आवेश होता है, अथवा कृष्ण भगवान ही उनको शक्ति देके, वो स्वयं श्री कृष्ण ही एक हिसाब से भक्तों के रूप में ऐसा आवेश में वो होते। तो उनको होश नहीं रहता, उनको केवल जोश शक्ति का संचार होता है। तो वो जैसे हनुमान जी जैसे कूद के जाते थे, इसी प्रकार वो दौड़ के यात्रा करते थे और उनको थकान का महसूस नहीं होता, है ना। एक दिन में ही, हर दिन, एक दिन नहीं किया, हर दिन प्रतिदिन, तो 150 साल तक का उनका आयु था, है ना। तो 150 साल तक में जो उनका जो आयु था, उसमें भी वो मतलब ऐसा पूरे जीवन उन्होंने यहाँ मतलब ऐसा प्रतिदिन उन्होंने यात्रा किया। और ये वृक्ष है, जब वो ऐसे आवेश में एकदम दौड़ के मतलब यात्रा करते थे, है ना। उनका लंबा जाटा सा, साधु थे, त्यागी थे, काटते नहीं थे बाल को, माया दुष्ट में। हाँ, तो क्या करते थे? आवेश में दौड़ते थे, उनको होश नहीं रहता था कहाँ से कांटा है, कौन से खेत है, कहाँ क्या है। तो कृष्ण आवेश में वो दौड़ते थे एकदम उत्साह जोश में, जैसे भगवान को मिलना है, जैसा होता है ना, एक रुचि होता है आदमी को। जैसे हम लोग यहाँ कोई भोजन बांटता है, केला वेला बांटता है, तो दौड़ते लोग आगे भी, क्योंकि विषय का आवेश है हम लोग को। कोई कपड़े देगा, कोई पैसा मिलेगा, कोई भंडारा होगा, कोई खाने को मिलेगा, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग में आवेश आ जाता है, जागृत हो जाता है। आलसी आदमी भी, बुढ़ा आदमी भी एकदम कूदने लग जाता है, क्योंकि हम लोग का आवेश है, विषय का आवेश। सब भक्तों में आवेश नहीं होते, भक्तों आहार निद्रा भय मैथुन से आगे होते हैं। उनका आवेश होता है कृष्ण को प्राप्ति का। कृष्ण कहाँ मिलेंगे? राधा रानी कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे आवेश होता, उनमें ऐसा नागाजी महाराज में ऐसा आवेश था। वो दौड़ते वो यात्रा कर रहे थे। हाँ, यात्रा करते करते यहाँ आप पहुँचे। आते समय वो क्या हो गए, एकदम
उनका जो जटा था लंबा सा, जो लंबा जटा था वो यहाँ एक कांटा के नीचे में उलझ गया, मतलब एकदम उलझ गया। तो उनको यात्रा कर रहे थे, एकासी उनको क्या हो गया, आवेश आ गया। क्या हो गया, देखो हम यात्रा कर रहे हैं और भाई डिस्टर्ब मत करो, हाँ यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के समय हमारा कांटा में उलझ गया। तो उन्होंने क्या सोचा, जैसे हम लोग क्या होते साधारण मनुष्य सोचता है, अरे कांटा में उलझ गया तो क्या निकाल दो, चलो आगे जाओ। लेकिन वो भक्त थे, वो हर चीज में भगवान को देखते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हाँ सच में न प्रणश्यति, भगवान गीता में बोलते हैं, देखो पाँव छोड़े का हमका क्या चुका मैया के, तो सच में न प्रणश्यति, भगवान ने गीता में बोलते हैं जो मुझको सर्वत्र और सब में दिखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं है ना। इसे भक्तों को अनुभव भगवान कराते हैं, सर्वत्र सब में अनुभव कराते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो हमारा कभी कांटा, क्या कर रहे हो तुम, कांटा नहीं उलझ रहा है, हाँ कांटा में आज कैसे उलझ गया, इतने समय से तो हमारा कभी नहीं हुआ। तो सोचा ये भी कृष्ण की इच्छा है, चलो जिसने उलझा है वही सुलझाएगा तो सुलझाए, नहीं सुलझाए तो कोई बात नहीं। बोल के यहाँ क्या किया, एक कांटा के पेड़ में उनका जो छोटा था ना उलझ गया था, तो उन्होंने यहाँ खड़े रहते रहे, ऐसे हिले नहीं चले नहीं। तो यही रास्ता से कोई बाल गाय चराने आते थे, आते आते उन्होंने देखा और पूछते बाबा से, बाबा आप क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो। बाबा का कोई बात नहीं, हमारे ऐसी बात है, इसे हमको इच्छा लगा खड़े। वो नहीं देते थे, उन स्पष्टीकरण नहीं देते थे। तो लोग जाते थे, 2-3 दिन हो गया फिर भी वो खड़े के खड़े, कोई खाना नहीं पीना नहीं, चलना नहीं, पीछा पानी कोई नहीं उनको, है ना। तो 3 दिन हो गया तो भगवान को भी टेंशन आ गया, भाई ये तो ऐसा होता है, लेकिन हमारी प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। गोपाल कृष्ण आते हैं यहाँ, पास में गोपाल कुंड देखिए आप लोग, है ना। तो यहाँ आते हैं, कृष्ण आते, स्वयं साक्षात कृष्ण आते और बोलते बाबा क्या को खड़ो हुए है, कपड़ा को खोल, अपना जटा खोल। बोलते ना हम खोलेगो ना। तो उन्होंने कृष्णा ने बोलते चलो तुमने तो हमको वेट किया है ना, हमको प्रतीक्षा किया है तो हम खुलवा देंगे। बोलते ना तुम नहीं, हम न मानेंगे। नहीं क्यों नहीं मानेगा, अरे बोला था तुम तो जिसमें उलझाए उसी से खुलवाएगा तो हम खुलवाएंगे, मैंने तो उलझाया तो ठीक है मैं खुलवा दूंगा ना। तुम छलिया ये छलिया नंद किशोर प्रेम की बंसी मधुर बजाए रहो, ये तो हम पे जादू कर गए, जादू डाल दिया। ऐसे जादू डालने वाला फिर भी तो छलिया है, इसलिए तुमको पूरा हमको विश्वास नहीं है। इसलिए एक शर्त है कि क्योंकि तुम द्वारिका वाले भी हो सकते हो, मथुरा वाले भी हो सकते हो और कुछ भी कर सकते हो तुम, इसलिए एक शर्त है, जब तक राधा रानी आके नहीं बोलेगी कि ये जो तुम्हारे पास खड़ो है ना ये वारो, ये हमारा प्राण प्रिय श्याम सुंदर है, बल्कि राधा रानी जब स्वीकृति देगी तब हम तुम्हारे हाथ से हमें खुलवाएंगे। तो श्याम सुंदर ने फिर राधा रानी का ध्यान किया तो राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी और कृष्ण राधा रानी और कृष्ण, हाँ कृष्ण आके दर्शन दिया और राधा रानी ने बोले देखो ये हमारा प्राणनाथ है, श्याम सुंदर है। तो उनको हमारे प्राणनाथ है ना बोल के फिर उनको इस नागाजी महाराज को राधा रानी ने दर्शन दिया, कृष्ण भी साथ साथ में युगल दर्शन दिए है ना पंछी वाले। तो उसके बाद हाँ राधा रानी और नागा महाराज ने, राधा रानी और कृष्ण ने नागा जी का यहाँ से ये वृक्ष है ना कांटा का, वो जटा को निकाल दिया और इसलिए उनका नाम पड़ा। पहले नागाजी बाबा था, नागा रहते थे, हम तो देखो ये है वो भी नहीं था उनके पास। ऐसे ठंडी गर्मी सर्दी कोई मतलब नहीं, आवेश में रहते थे ना। हम लोग को ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, भूख लगता है, क्योंकि हम लोग का भगवान में आवेश नहीं है। हम लोग का शरीर में मन में आसक्ति वस्तु वासनाओं में आवेश है, इसलिए ये संसार व्याप्ता है। लेकिन जिसको भक्त के मन में भगवान ही बैठे आवेश बन के, तो उसमें क्या होता है इस संसार की वासना इच्छा तृष्णा ये जगती नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे महापुरुष थे क्योंकि उन्होंने भगवान को दर्शन पाने के बाद भी और भगवान को तक मूर्ख बना दिया।
है ना, राधा रानी का युगल दर्शन करना चाहते थे, राधा कृष्ण का, है ना, इसलिए उन्होंने अपना चतुरता का प्रयोग किया। जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। हाँ, चैतन्य चरितामृत में बोले हैं कि जो भगवान कृष्ण का भजन करता है सही माने से, उससे बड़ा चतुर कोई नहीं होता है। ठाकुर को भी ठग दियो, इसलिए उनका नाम पड़ा चतुर चिंतामणि नागा महाराज, है ना, चतुर चिंतामणि। तो चतुरों में भी चिंतामणि है सबसे बड़े। जैसे नागा महाराज की स्थान है जहाँ उन्होंने अपना उलझा था, उसके बाद उन्होंने नागा जी ने, भगवान ने साक्षात दर्शन किया, है ना, ऐसी स्थिति। तो ऐसा होता है, नास्तिक लोग तो बोलते हैं भगवान ऐसा हुआ, मर गया, द्वारका में ऐसा हुआ, ऐसे नहीं। भगवान न कभी मरते, ना कभी बूढ़े होते, न रोते। भगवान रहेंगे। हाँ, ये भाव करके हमको आगे बढ़ना है, कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण का नाम करना है। ये कलियुग का धर्म, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल केवल हरि नाम अथवा केवल हरि नाम राधा नाम एक ही। उनका नाम का आश्रय लेके हमको आश्रय लेके हमको भगवान के भजन करना चाहिए। हाँ, तो इससे हमको राधा रानी मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्रज में आना, ब्रज में अखंड वास करना, इस मट्टी के रज को अपना, है ना, रज छाड़े रज पाइए। रज छाड़े मतलब रजगुण को छोड़ना। जैसे हम लोग मैला हो जाएगा, धूल लग जाएगा, नहीं, जब तक ये है रजगुण, शरीर को श्रृंगार, शरीर को अच्छा, शरीर को ये रजगुण है। इसको जब छोड़ोगे तो ब्रज रज के प्रति तुम्हारा प्रेम बनेगा। ब्रज के रज, कृष्ण ने क्या बोला, मेरे को माखन नहीं भाया है मैया, हमको तो ये ब्रज की मट्टी बहुत मीठी लगती है। भगवान मट्टी खाते हैं यहाँ ब्रज में, और हम लोग यहाँ मट्टी छोड़ने में डरते हैं और भक्त बन जाते हैं ना, क्योंकि हमारे भीतर ये रजगुण को हटाएंगे तब ब्रज रज मिलेगा, अथवा ब्रज के वासी बनेंगे, ब्रज के अनुभव करेंगे, ब्रजवास श्याम सुंदर का हम दर्शन कर पाएंगे। इसलिए ये ब्रज यात्रा का ये भी लक्ष्य है कि हम लोग भगवान के धाम, नाम, रूप, लीला आदि में, हाँ, और ब्रज जन जो ब्रजवासी है उनके प्रति प्रेम बढ़े। राधे राधे, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया की, नागाजी महाराज की, सभी संत भक्तों की, राधा रसिकों की जय जय श्री राधे। और हरि बोल। राधे राधे महाराज।